Hello students, welcome to Mathema classes. Now your teacher comes for you, Purnima ma'am. Now today we are going to learn about the probability. Students, what is probability? We know about it from the class 9th. What is probability? Probability, it is a chance of an event. So what is the motto and objective of to learn these things? So our objective is we are by learning these things we are able to calculate the chance of happenings or non happenings or anythings. Okay students, in this chapter we have some keywords, that is probability. Probability means chance of any events. Okay students, outcomes is the result of any activities. When we do any activity, when we happen any events, so the result of that event is known as the outcomes. What is an event? Event is the set of outcomes. मतलब if any random experiment is happen, what is random experiment? Random experiment means that kind of experiment which never be predicted before the एक्सपेरिमेंट. मतलब वो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट जिसको कि हम पहले से जिसकी प्रिडिक्शन नहीं ले सकते हैं. ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि व्हाट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट. जिसका ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका कि हम प्रिडिक्शन पहले नहीं कर सकते हैं. एज एन एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग बायो लैब में चले जाओ, केमिस्ट्री लैब में चले जाओ. यदि आपके पास आपके टीचर अवेलेबल ना हो और वो आपसे और आप यदि कोई एक्सपेरिमेंट करो, किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन को 2-3 सॉल्यूशन को मिलाओ, तो आपको ये पता नहीं होगा कि इस 2 सॉल्यूशन को मिलाने से क्या आउटकम निकलेगा. तो दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट. और जब आपके टीचर आपके साथ रहते हैं तब यदि आपसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि यू शुड अप्लाई दीज मटेरियल्स, तो उनको ये पता होता है कि इन चीज़ों को मिलाने के बाद व्हाट आउटकम्स वी गेट, इसको मिलाने से हमें क्या मिलेगा, दे नो अबाउट इट. तो दैट इज़ आवर श्योर इवेंट. द श्योर इवेंट विच ऑलवेज हैपन, जिसके बारे में हमें पता होता है कि क्या होना है, जो हमेशा ही होता है. इम्पॉसिबल इवेंट, दैट कैन नॉट बी हैपन, ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता. जैसे कि व्हेन वी थ्रो अ डाइस, यदि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो वी नेवर गेट 7, क्योंकि उसमें क्या मार्किंग होती है 1 2 3 4 5 6. तो हमें उसमें क्या होगा, उस डाइस को जब हम जितनी बार भी प्ले कर लो, 1 टाइम 2 टाइम 7 टाइम कितनी बार भी प्ले करेंगे, लेकिन 7 उसके आउटकम्स में से नहीं आएगा. कब क्या आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा मैक्सिमम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. मीन्स जैसे कि एज एन एग्जाम्पल कि यदि आप कोई भी काम करते हो, जैसे मान लो कि आप स्कूल में पढ़ते हो, तो आप जैसे आज स्कूल खुला है तो हम क्या मानेंगे, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे हो सकता है आज आप आओगे या आप नहीं आओगे. तो ये दोनों इवेंट्स जो होते हैं, ये जो ना आने वाले इवेंट, जो आने की यदि हम सोचेंगे तो ना आने वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. यदि हम ना आने की सोचेंगे किसी भी इवेंट किसी भी सिचुएशन में, तो आना जो होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. ठीक है. मीन्स जिस चीज़ के बारे में हम सोचेंगे, जिस चीज़ को हम लेकर चलेंगे, उसका जो रिवर्स रिजल्ट होता है दैट इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. Okay students, now we know about some results, how we find the probability. The probability of any event, how we get it? The favorable outcomes means जो भी चीज़ें होंगी उसका जो फेवर करने वाले आउटकम होंगे और जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे. तो फेवरेबल डिवाइडेड बाय total outcomes of an event is the probability of that event. Okay students, it must be remembered that probability of any event never be 0. It's impossible. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 यदि इवेंट है, यदि होगा, तो प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए.
एक ही है जब इम्पॉसिबल इवेंट, कि जब इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स क्या, जब बिल्कुल मतलब है कि कुछ इवेंट हो ही नहीं रहा है, तब भी वो उसी केस में वो जीरो हो सकता है, अदरवाइज और किसी भी केस में ये जीरो नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉसिबल इवेंट का केस है जहाँ पे कि हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ जीरो, जैसे 7 आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ उसके अलावा यदि उस इवेंट से जुड़ी हुई कोई भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 1 मीन्स 100%, 0 मीन्स बिल्कुल 0, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ द probability of event plus probability of not an event. Probability of not an event is your complementary event, means किसी भी इवेंट की का होना और किसी भी इवेंट का ना होना, इन दोनों का सम जो होगा वो टोटल probability of event होगा, that is 1। ओके स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दी हुई है और आपसे पूछा जाता है कि उसी चीज़ का नॉट इवेंट, यदि उसके ना होने के कितने चांसेस हैं, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। रिवर्स इज़ द सेम, यदि आपके पास ना होने के चांसेस दिए गए हैं और आपसे पूछे जा रहे हैं कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वी नो नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मेट, वी जस्ट गेट द आंसर फ्रॉम दैट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन event। Okay students, these the basic things about the probability of your class. Now we further move for the exercise of it। Okay student, now students see the exercise। Our first question is probability of event E plus probability of not an event E। Now students tell me what is this answer। किसी भी इवेंट के होने की प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की, दोनों के चांसेस को यदि हम ऐड करेंगे तो व्हाट इज आवर रिजल्ट, आवर रिजल्ट इज 1। ओके स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि नहीं होगा। जब कोई इवेंट होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, 0। The probability of that event is 0, means any event which cannot be happen, that means its probability is 0, or such type of event is said to be, that kind of event is said to be impossible। impossible event, वो इवेंट कैसा इवेंट कहलाएगा स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसके होने की पूरी 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 चांसेस 100% है कि यही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। पूरे 100% चांस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो वैसे इवेंट्स क्या कहलाएंगे, श्योर इवेंट, मतलब वो तो श्योर शॉट है कि यही होगा ही, तो that kind of event is known as the sure event। okay students, now the sum of the probability of all elementary events। अब मान लीजिए कि आपके पास आपने, जैसे हम डाइस थ्रो करते हैं, अब 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, एक बार में तो एक ही चीज़ आया, एक बार में एक ही चीज़ आ सकता है। लेकिन यदि हम सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करें, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, 2 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6, 6 की भी 1/6। ये जो 6 हमारे पास 1/6 है, इनको हम ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट, वंस अगेन वी गेट द 1। मीन्स इंटरनल जितने भी प्रोबेबिलिटी होंगे उन सबको यदि हम ऐड करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्री, मतलब होता है जो उसके बीच के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जो हमारे पास इवेंट्स आए हुए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका सम क्या मिलेगा, 1। ओके स्टूडेंट, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे के इक्वल और किससे बड़ी होगी, आपको मैंने अभी बताया है कि वो 0, एक इम्पॉसिबल इवेंट में वो क्या होता है, 0 होता है, अदरवाइज और किसी में भी नहीं होगा। तो 0 से
बड़ा 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर होता है, और वो लेस किससे होता है? इट मस्ट बी द लेस देन 1। ओके स्टूडेंट, नाउ विच ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मीन्स जो आपके पास एक्सपेरिमेंट अभी दिया जाएगा और उसमें जो पूछा जाएगा उसमें आपको ये बताएं इक्वली लाइकली मतलब मीन्स दोनों के आने के चांसेस बिल्कुल बराबर होने चाहिए। मीन्स आप मतलब कुछ भी आप कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे आज बारिश होगी या कुछ भी होगी, लेकिन चांसेस हैं भी, चांसेस नहीं भी हैं, मतलब बिल्कुल 50-50% वाली चांसेस जो होती है। जैसे एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करने में जाहिर सी बात है सिर्फ 2 ही साइड तो है, एक साइड हेड है और दूसरे साइड टेल है। तो हम इसमें सिंपल सी बात है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दोनों के चांसेस क्या है? हाफ हाफ है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इक्वली लाइकली कहेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द एग्जांपल्स। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है, वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। द कार स्टार्ट और डज नॉट, वो कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है? मीन्स का एक ड्राइवर है, वो कार स्टार्ट कर रहा है, कार स्टार्ट होने की और कार स्टार्ट ना होने की, क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है? नो स्टूडेंट्स, दोनों की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम नहीं है। हो सकता है कार स्टार्ट हो जाए, किक मारे, फिर वो रुक जाए, या मतलब स्टार्ट हो लेकिन फिर वो चले नहीं, वो स्टार्ट हो ना लेकिन चली नहीं। तो स्टार्ट का मतलब तो वो हो गया ना कि वो रन अवे, कि वो चलने लगे। जब ऐसी कोई बात नहीं हो तो इसमें आप क्या लिखोगे? इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली। इट इज़ नॉट। ये क्या है? ये इक्वली लाइकली नहीं है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो शॉट मारने की कोशिश कर रहा है। सी और ही शॉट्स और मिस द शॉट। क्या वो मारेगा या नहीं मारेगा? क्या पॉसिबल है? हो सकता है कि वो वहाँ पे जब शॉट मारने जाए वो वहीं पे रुक जाए, उसके पैर वहीं पे रुक जाए, वो मार ही ना पाए, वो उसके पैर टच ही ना करें, तो अटेम्प्ट ही नहीं ले पाए। यहाँ तो अटेम्प्ट करने की बात कर रहा है, यदि वो अटेम्प्ट ही नहीं, ये उसके क्या इंटरनल एफर्ट पे डिपेंड करता है। तो जब चीज़ें इंटरनल एफर्ट पे चीज़ें डिपेंड करती हैं तो फिर इस केस में भी ये क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑल्सो नॉट। इट इज़ नॉट। ये भी क्या होगा? इसके भी आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर इज ट्रू एंड फॉल्स। एक क्वेश्चन है आपके पास, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आता है। MCQ आते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, तो हम कह सकते नहीं वहाँ पे सारे इक्वली लाइकली नहीं है, हो सकता नहीं भी हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे तो 4 में से कोई एक तो सही होगा, तो 1/4 1/4 1/4 सारे होते हैं तो वो इक्वली लाइकली होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ट्रायल है उसमें कहता है सिर्फ ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू, जाहिर सी बात है, आप यदि या तो ट्रू को टिक करोगे या तो फॉल्स को टिक करोगे, तो दोनों ही केसेस क्या है, जब जहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन है मतलब वो क्या है? हाफ हाफ हैं। तो ये इसका क्या करोगे आप? इसके आंसर में क्या हो जाएगा? इक्वली लाइकली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा? ये आपका इक्वली लाइकली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेबी इज़ बॉर्न। एक बेबी बॉर्न होता है, तो क्या चांसेस हैं कि वो बॉय है या गर्ल है? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, वी नो अबाउट द नेचर कि जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो ऑब्वियसली वो या तो बॉय बेबी होता है या फिर वो गर्ल चाइल्ड होती है। तो यहाँ पर भी क्या है, जब भी मतलब कोई बेबी बॉर्न लेने वाली होती है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इट मे बी गर्ल और इट मे बी बॉयज़। कोई थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन के बारे में तो हम सोचते नहीं है। तो ये हमारे क्या है कि या तो बेबी जो भी होगा वो या तो गर्ल होगी नहीं तो बॉयज़ होगा। तो ये भी ऑन दैट पर्पस इक्वली लाइकली। Okay students, now come on the third question. The why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning?
आपसे पूछे जैसे क्रिकेट के गेम्स होते हैं या बाकी कोई भी गेम होता है, बास्केटबॉल होता है, तो वहाँ पे क्यों कॉइन टॉस किया जाता है, क्यों कॉइन को उछाल कर कहा जाता है कि भाई जिसकी बारी आएगी उसको मतलब कॉइन के बारे में हम ये जानते हैं, इट मे कम्स हेड, इट मे कम्स टेल, वो बिल्कुल हाफ हाफ पे है या तो इसके अलावा कोई चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो फेयरली है। फेयरली मतलब होता है कि मतलब जिसमें कोई बायस नहीं, जो कुछ ये नहीं कि हाँ ये एक वो कॉइन है जिसमें ना मैक्सिमम टाइम हेड आते हैं। तो जो जो ऐसे कॉइन्स होते हैं ना जिसमें मैक्सिमम टाइम हेड्स आते हैं तो उसको कहते हैं बाइस्ड। और एक कॉइन होते हैं ना जो जिसमें कि ना कोई दिक्कत नहीं है, हाथों में पता नहीं हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो जो बायस्ड नहीं होता है, जिसका रिजल्ट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसका रिजल्ट हमें पहले से नहीं पता होता, वो हमारा क्या होता है, अनबायस्ड होता है और फेयर होता है, ठीक है। फेयर में साफ सुथरा मतलब बिल्कुल जिसमें कोई मिलावट ना हो, मतलब फेयर कॉइन। ओके स्टूडेंट्स, मतलब फेयर कॉइन मतलब क्या होगा, फेयर कॉइन क्या होगा, आउटकम्स में ही होंगे कि उसके आउटकम्स जो आएंगे। तो इसलिए हमारे पास टॉस के लिए हम क्या करते हैं, कॉइन लेते हैं और उसी पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यू शुड राइट दिस रीज़न कि बिकॉज ऑफ कॉइन इज टॉसिंग ऑफ कॉइन इज़ वेरी फेयरली, इट्स इक्वली लाइकली, इट इज़ equally likely outcomes it has equally likely outcomes। तो इसीलिए हम उसको कॉइन को चूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द फोर्थ वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले याद कीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, जीरो से ग्रेटर होता है, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो आप 2/3 है, व्हेन वी डिवाइड 2/3, जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.666 मिलेगा। चलो ये 1 से छोटा है, ये आ जाएगा। ये देखिए निगेटिव है, ये जान लीजिए कि इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी बेटे कभी भी जब जीरो से कम हो ही नहीं सकता तो वो निगेटिव कैसे जाएगा, निगेटिव वो नहीं जा सकता। 15% है किसी भी चीज़ का 15%, ऑब्वियसली वो 1 से छोटा होगा। 0.7 भी 1 से छोटा है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वाला, दिस वन इज़ द -1.5। Now next question is yours. If probability of event is equal to 0.05, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05। तो आप मुझे बताओगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। अभी स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। और अभी आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास पी तो है, नॉट ई नहीं है, तो क्या लिखोगे आप, दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट वी गेट, 1 माइनस 0.05। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद डेसिमल ले लोगे, 1 के बाद 0.00 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट, इसको कैसे यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 है तो 1 के बाद 2 0 पुट कर देंगे और 0.05 हो जाएगा। अब हम इसे माइनस करेंगे तो 1 शेयर करेगा तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5। ये कितना रह गया आपके पास, 9, और फिर इसके पास क्या बच गया, 0। ये आपके पास कितना आ गया, 0.95। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय दिस वे वी सॉल्व द 5 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट 5 to 10 questions you
if you want to solve by yourself, and just try by yourself, because it's a very easy concept of concept of probability. Okay students, and if you are not getting that properly, or if you are not able to solve the questions, just you see my next video. I'm there for you. Okay students, okay, bye.